नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। हमारी आज की कहानी मेरी और मेरी चाची की सच्ची कहानी है। जब घर पर कोई नहीं था तब मैं अपनी चाची के साथ किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। ये बात तब की है जब एक दिन सब लोग शादी में गए हुए थे, लेकिन मेरी चाची के पैर में बहुत तेज दर्द था। तो मेरे पापा ने कहा था कि मनीष, तुम घर पर रहो और अपनी चाची का अच्छे से देखभाल भी करना, और अगले महीने से तुम्हारे एग्जाम भी तो है ना, इसीलिए तुम्हें शादी में जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। खैर, यही तो मैं चाहता था कि मैं शादी में ना जाऊं, और अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया था और मैं मन ही मन अपनी चाची के साथ सपने देखने लगा था कि आखिरकार आज मैं और चाची घर पर अकेले रहेंगे। दोस्तों, मैं अपनी चाची के बारे में आपको बता दूं, मेरी चाची दिखने में बहुत ही सुंदर और हसीन है। वो इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। उनका रंग एकदम गोरा और आंखें बड़ी बड़ी नसीली हैं। हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता है। उनके बाल तो बिल्कुल कमर तक लहराते रहते हैं। मैं तो उन्हें हर टाइम निहारता ही रहता हूँ कि इतनी सुंदर, क्या सच में इतनी सुंदर है मेरी चाची। उनके सामने सब लड़कियां फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों, जब से मेरी चाची की शादी हुई है तब से वो बहुत ही उदास उदास सी रहा करती थी। ये देखकर मैं सोच रहा था कि काश मैं उनके साथ कुछ समय बिता पाता। मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता था। उनसे पूछना चाह रहा था कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों रहती हैं। क्या कोई परेशानी है जो मैं उसे दूर कर सकूं? जब से मैं अपनी चाची को पहली बार देखा था तब से मैं उनका दीवाना हो गया था। मेरी चाची थी ही इतनी खूबसूरत। वो मेरे चाचा से उम्र में पूरे 8 साल छोटी थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चाची के पापा ने मेरे बूढ़े चाचा जी से शादी क्यों करवा दी थी। मैंने पहली बार देखा था जब मेरी चाची की शादी हुई थी, तो वो अपनी पहली रात के बाद से कैसे और कितनी तकलीफ में लग रही थी बेचारी। लेकिन किसी ने मेरी चाची पर ध्यान नहीं दिया था और नहीं उन पर कोई तरस किया कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। फिर मैं कुछ देर बाद अपनी मम्मी को चाची से बात करते सुना कि मेरी मम्मी चाची से कह रही हैं कि रचना, कोई बात नहीं, तुम 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी और इस माहौल में ढल जाओगी। ऐसा पहली बार तो होता ही है। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं समझ गया था कि आखिर मम्मी चाची से क्या कह रही हैं, और अब मैं इतना छोटा बच्चा भी तो नहीं था कि उनकी बात मैं समझ ना पाऊं। लेकिन मुझे चाची की हालत देखकर उन पर बहुत तरस आ रही थी और साथ ही में मुझे अपने चाचा पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि भला क्या ज़रूरत थी उनको इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करने की। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें तो कोई भी लड़की आराम से मिल जाती। फिर उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी कम उम्र की लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब की। मुझे अपनी चाची को देखकर बहुत तरस आया करता था। बेचारी वो चाचा के कमरे में जाने से ही डर जाया करती थी। हर वक्त वो इधर-उधर के काम में लगी रहती थी कि उन्हें जल्दी कमरे में ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी मेरे चाचा उनकी एक बात नहीं सुनते और उन्हें अपने कमरे में लेकर चले ही जाया करते थे। और लगभग 2 घंटे के बाद जब वो कमरे से बाहर आती थीं, तो वो सीधा बाथरूम में चली जाती थीं और अपने हाथ-मुँह धोकर वापस आती थीं। एक दिन मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया और फिर मैं जब मेरे चाचा चाची को कमरे में लेकर जा रहे थे, तो मैं खिड़की से छुपकर देखा कि आखिर ये जानवर मेरी चाची के साथ क्या करता है। मेरे चाचा जैसे ही चाची को कमरे में ले गए, फिर मैं खिड़की से झाँक कर देखा, तो सामने का नज़ारा देखकर मेरा होश ही उड़ गया था। मेरे चाचा ने चाची को मेरे चाचा को तो सिर्फ अपने सुख से मतलब था और मेरी चाची तो उनके लिए सिर्फ एक सामान जैसी थी, जो उनकी ज़रूरत को अच्छे से पूरी कर रही थी। चाचा को उनसे कोई मतलब भी नहीं था कि चाची की हालत खराब है या फिर चाची कैसा महसूस कर रही हैं। उन्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो सिर्फ अपने सुख का पड़ा था। मैंने सुना चाचा चाची को कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी करो। फिर लगभग आधे घंटे के बाद चाची कमरे से बाहर आईं और बाथरूम में मुंह धोने चली गईं। मुझे चाची का चेहरा देखकर बहुत तरस आ रहा था और उनके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, और अगर मैं उनके कमरे में चला जाता या फिर कुछ बोलता तो चाचा उल्टा मुझे ही डांट देते कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। लेकिन फिर भी मैं चाची का दिल से मदद करना चाहता था, क्योंकि मुझे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था, जिस चीज़ के लिए मैं उनको बचाने की सोच रहा था, वही मैं उनके साथ ही कर दूंगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि चाची भी इस बात के लिए राजी थी, तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ और फिर मैं और चाची दोनों ही बहुत खुश थे।
खैर, हम उस दिन की बात पर आते हैं और जब सब लोग घर से चले गए थे शादी में, अब सिर्फ घर पर मैं और मेरी चाची ही बचे थे। तब मैंने घर के बाहर का दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियाँ भी सारी बंद कर दी और फिर किचन में जाकर एक अच्छी सी कड़क चाय बनाई और वो चाय लेकर मैं चाची के पास आ गया। वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि चाची की हालत बहुत ख़राब है और वो बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई हैं। उन्हें देखकर मैं समझ गया था कि चाचा ने फिर से रात में चाची के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। खैर, अभी मैं उनके पास था, यानी अपनी चाची के पास। तो फिर मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, चाची। मेरी आवाज़ सुनते ही चाची तुरंत बेड से उठी और अपनी साड़ी को सही करते हुए बोली, अरे मनीष, तुम यहाँ? तुम शादी में नहीं गए क्या? मैं बोला, नहीं चाची, वो मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो तुम घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपनी चाची का देखभाल भी करना। तो फिर क्या था, आपकी तबीयत खराब थी तो मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ। अरे मनीष, तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं चाय खुद ही बना लेती। वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है, इसकी वजह से मैं थोड़ा आराम कर रही थी। मैं बोला, कोई बात नहीं चाची, मैं भी तो आपका बेटा ही जैसा हूँ। आप आराम करिए और ये लीजिए, चाय पी लीजिए। और बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? चाची ने कहा, नहीं थैंक यू, इतना बहुत है। मैं चाची को चाय देकर वापस जाने लगा कि तभी चाची ने आवाज़ दी, मनीष आओ बैठो। जब से शादी हुई है तब से तो हमारी आपस में बात ही नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ, वो थोड़ा घर पर मेहमानों का आना जाना लगा है, तब से सब लोग थोड़ा बिजी हैं। आज थोड़ा टाइम मिला है क्योंकि सब लोग शादी में बाहर गए हैं। मैं चाची के बिस्तर पर आकर बैठ गया। चाची भी बैठने की कोशिश की लेकिन वो बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि उनके सर में बहुत ही तेज दर्द था। मैंने कहा, चाची, मैं आपके सर पर दर्द की ट्यूब लगा देता हूँ। उन्होंने भी अपना समझ के बिना कुछ बोले कहा कि हाँ बिल्कुल लगा दो। मेरी चाची ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उन्होंने अपने आप को मुझे दे दिया हो कि जैसा चाहे कर लो, और वो कुछ ना बोली। मैं भी ये बात भूल गया था कि वो मेरी अपनी चाची हैं। मैं उनका सर दबाते दबाते हाथ भी दबाया और पैर भी दबाया। जब मैं उनके हाथ दबा रहा था तो उन्होंने अपने आप ही मुझे पैर दबाने के लिए कह दिया। मैं उनके पैर भी दबाया क्योंकि मैं जानता था कि मेरी चाची की हालत कितनी ख़राब है। तो मैं बिना कुछ बोले चाची के पैर दबा दिए। मुझे नहीं पता था कि हाथ पैर कैसे दबाते हैं क्योंकि मैं पहली बार अपनी चाची के पैर हाथ दबा रहा था और मेरी चाची ने खुद ही कह दिया था कि मनीष, मेरे पैर भी दबा दो। शायद वो बहुत ही थकी लग रही थी, तो मैं भी बिना कुछ बोले उनके पैर दबा रहा था। वो मुझसे बोली कि तुम्हारे चाचा ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैं समझ गया था कि वो क्या बोल रही हैं क्योंकि चाचा तो हमेशा चाची के साथ जानवरों की तरह पेश आते हैं। अब मैं भी चाची के साथ एकदम खुल के बात करने लगा था। तो क्या हुआ, मैं चाची का रिश्ते में लड़का लगूंगा? हाँ, तो मैं भी एक इंसान ही। धीरे धीरे मुझे चाची ने चाचा के बारे में बताया। मैं भी उनकी परेशानी सुन रहा था लेकिन कुछ ना बोला। चाची की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन जब मैं चाची की बॉडी मसाज कर रहा था तो चाची को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी थकी सी लग रही थी। फिर चाची ने मुझे बताया कि कैसे चाचा रात दिन वो अपने कमरे में लेकर जाते हैं और उनके साथ। दोस्तों, उस दिन मैंने खिड़की से जब देखा था तो मेरे चाचा चाची से पैर हाथ दबा रहे थे और वो कह रहे थे कि थोड़ी जल्दी जल्दी दबाओ। दोस्तों, मेरे चाचा हमेशा चाची से अपनी बॉडी मसाज करवाते रहते हैं जिससे मेरी चाची की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसी वजह से वो आज भी इतनी थकी हुई सी लग रही थी। मैं कुछ ना बोला और चाची मुझे ये सब बातें बता रही थी। मैंने कहा, मैं समझता हूँ आपकी ये परेशानी, इसीलिए इनकी पहली पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। उन्हें सिर्फ अपने सुख से मतलब होता है। वो किसी के बारे में भी नहीं सोचते कि दूसरे की हालत ख़राब है या उसकी तबीयत ख़राब है कि नहीं। दोस्तों, वो मेरे अपने चाचा थे, लेकिन मैं चाचा की तरफ से नहीं बल्कि अपनी चाची की साइड ले रहा था क्योंकि जो सही है वो सही है। मेरे चाचा एकदम जानवर बन चुके थे। उन्हें सिर्फ अपने शरीर और अपने आप से मतलब था। मैंने चाची से कहा, बुरा ना माने तो आप अपने पापा से कहकर यहाँ पर मीटिंग बुलवाओ ताकि ये चाचा को भी फील हो कि ये कितने गलत और मतलबी हैं। फिर मेरी चाची ने अपने मायके फ़ोन किया और अपने पापा को यहाँ पर बुला लिया। जब उनके पापा यहाँ पर आए और मेरे चाची ने सारी बात उनसे बताई तो उन्होंने मेरे चाचा को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी लड़की के साथ अब और जुल्म किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। मेरे चाचा बहुत ही डर गए थे क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहे थे और वो एक पुलिस ऑफिसर थे। अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाता तो उनकी नौकरी भी जा सकती थी। तब से मेरे चाचा बहुत डरे डरे से रहते थे और उन्होंने कभी मेरी चाची से पैर हाथ दबाने या बॉडी मसाज करने के लिए नहीं कहा।
मेरी चाची अब धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। उनकी खुशी देखकर अब मैं भी खुश रहने लगा था। एक दिन मेरी चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि मनीष, धन्यवाद जो तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया, नहीं तो मेरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाती। मैंने चाची से कहा, कोई बात नहीं चाची, मेरा तो इतना फर्ज बनता है। हम खुशी खुशी रह रहे थे और मेरी चाची अब पहले से ज़्यादा ही खुश थी। दोस्तों, अगर कोई इंसान परेशान है तो आप उसका साथ जरूर दें। जरूरी नहीं है किसी की मदद पैसों से ही की जाती है, आप उसका साथ देकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरों की मदद ज़रूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद से उसकी ज़िंदगी बदल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।